और नमस्कार, मैं अर्पणा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एट जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। पूरे जीएल बजाज परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ विख्यात पर्सनालिटी पंडित पुलकित महाराज जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कथक डांसर। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे डायरेक्टर जीएलबीआईएमआर डॉक्टर अजय कुमार सर, फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वेबिनार में जिसका विषय है कोविड-19 की अनिश्चितता के मध्य तनाव को कैसे कम करें। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है चर्चा के लिए, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी में हम सभी परेशान हैं कि क्या आगे होने वाला है, कैसी स्थिति होने वाली है और अपने आप को कैसे पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखें। तो ये हम समझेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट स्पीकर पंडित पुलकित महाराज जी से। साथ ही मैं बता दूं, पंडित पुलकित महाराज जी धर्म गुरु एवं कला गुरु हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए उनको कई न्यूज चैनल पर भी बुलाया जाता है। पुलकित महाराज जी के को कथक नृत्य में पद्म विभूषण से नवाजित किया गया है और वो पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य हैं। साथ ही आध्यात्म गुरु भी हैं और हम उनका फिर से इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सिचुएटेड है ग्रेटर नोएडा में, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक लीडिंग और प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। ये पीजीडीएम कोर्स चलाती है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और इस इंस्टीट्यूट को इसके एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डायरेक्टर जीएलबीआईएमआर के डॉक्टर अजय कुमार सर, जो कि एक्टिव मेंबर रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन में और काफी रिलीफ सर्विसेज चलाए हैं सर ने। जरूरतमंदों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है सर ने। सर काफी वेबिनार्स भी कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स अवेयर रहें कैसे आगे उनको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है ताकि वो सर्वाइव कर सके इन कमिंग सिचुएशन। तो इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी हमारे डायरेक्टर सर को कि वो अपने शब्दों से स्वागत करें पुलकित महाराज जी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार पंडित जी, आपको आवाज जा रही है? पुलकित महाराज जी। सौरभ सर, उनका माइक म्यूट है। मैडम माइक आ ही नहीं रहा है सर का, केवल कैमरा शो कर रहा था। कैमरा में भी आई कैन सी है, कैमरा में भी फोटो नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। सर नहीं, फोटो दिख रहा है। अच्छा अभी आना शुरू है। फोटो दिख रहा है सब, बट माइक म्यूट है सर। उनका माइक म्यूट है, उनको बोलना पड़ेगा। हाँ। पुलकित महाराज जी, आपका माइक ऑफ किया हुआ है। मैंने अनम्यूट भी किया है सर। हो गया। अब आ गई आवाज आपकी। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। नमस्कार और प्रणाम आपको। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं कुशल हूँ और आज काफी आपसे निवेदन करने के बाद छात्रों के लिए आपका ये स्पेशल सेशन रखा गया है। आपको जैसा मैंने बतलाया था, यह समय काफी कठिन है और सभी छात्र और हम लोग भी, सभी शिक्षकगण भी तनाव महसूस करते हैं और एक अनिश्चितता के वातावरण में हम लोग रह रहे हैं। तो ऐसे वातावरण को कैसे कम किया जाए या कैसे कंट्रोल किया जाए, या इस वातावरण में क्या हमें करना चाहिए, इस तरह की स्थिति में कैसे तनाव को कम रखना चाहिए एवं किस तरह के उपाय अभी संभव है, इन सभी विषयों पे मैं चाहूंगा कि आप हम सभी लोगों को बतलाएं और मार्गदर्शन भी करें ताकि हम लोग इस समय को कुशलता पूर्वक सही उपयोग इस समय का कर सकें और छात्रों को भी तनाव से कमी महसूस हो। जी। देखिए, मैं सभी जितने भी हमारे छात्र यहाँ पे हैं या अध्यापक गण साथ में मेरे जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि हम देरी से आपसे कनेक्ट हुए। उसका कारण ये था क्योंकि जूम वगैरह कभी हमने चलाने की कोशिश नहीं करी और ना हमको आता था, तो बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कनेक्ट हो गया क्योंकि राम जी की इच्छा थी कि आप सबको एक अच्छी बात बताने का समय आ गया है। मैं एक अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। जब वक्त आपके साथ हो तो कभी गुरूर मत करना। जब वक्त आपके साथ हो तो कभी गुरूर मत करना। जब वक्त आपके विपरीत हो तो सब्र जरूर करना। सबसे पहले तो
मैं अपने साथियों को, अपने सभी अध्यापकों को, अपने सभी शिष्यों को, बच्चों को यही कहना चाहूंगा, सब्र बहुत जरूरी है और आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। देखिए लॉकडाउन, अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात है, हम एक बिजनेस की बात करते हैं, लॉकडाउन के चलते बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या बिना लॉकडाउन के बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं आते? तब भी आप लोग मैनेज करते हैं, उस चीज से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो जीवन का नाम है संघर्ष। अगर आप इससे घबरा जाएंगे तो फिर आप जीवन में क्या करेंगे? आपको सबसे पहला काम करना है प्रयास। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उनको बहुत ध्यान से सुने। देखिए अभी लॉकडाउन की परिस्थिति ऐसी, क्योंकि कोविड-19 से सभी प्रभावित हैं, खाली अध्यापक या स्टूडेंट्स या आपका कॉलेज या कोई ऐसा नहीं, सभी, पूरा विश्व इस समय लॉकडाउन से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज रखनी है, महत्वपूर्ण, वो है संयम ना खोएं। जब भी मुसीबत की घड़ी आती है तो अधिकांश लोग अपने संयम को खो देते हैं, उन्हें उनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, लोग घबराने व चिंता करने लगते हैं। जैसा अभी कोरोना के आने के बाद देखा जा रहा है, बहुत लोग घबरा रहे हैं। इवन मैंने देखा है कि लोग सड़कों पे जाते हैं तो मान लो कहीं मार्केट में सब्जी लेनी है, कुछ लेना है, तो बहुत डिस्टेंस ठीक है आपको पालन करना चाहिए, लेकिन लोग इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि घर आके गर्म पानी से नहाना और बार बार 10 बार पानी पीना। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा, जब मैं बाजार में गया तो वो बेचारा किसी व्यक्ति से छू गया, तो उसने 10 बार पूछा कि मैं इससे छू तो नहीं गया था, मैं इससे छू तो नहीं गया था, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इन सब चीजों से आप लोग घबरा रहे हैं। संयम का बहुत जरूरी है इस समय, संयमता को बरतना, घबराना नहीं है। दूसरी बात, लॉकडाउन के तनाव से कैसे बचे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए बहुत ध्यान देने की बात है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत निगेटिव सोचते हैं, एक वो जो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। एक वो लोग जो विपत्ति के आते ही मुंह को मोड़ लेते हैं, बीच में एक फोन आ गया था जिसका या कमियों पर ध्यान ना दें। हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं कि कोविड-19 से औद्योगिक क्षेत्र पे बहुत असर पड़ा है, सब कुछ उलट पलट हो गया है। कोविड-19 को छोड़ भी दें तो अक्सर व्यापार में ऐसा होता ही रहता है, ये आपको सबको पता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, संयम को आपको किस तरीके से अपने समय को बनाना है। देखिए आप लोग स्टूडेंट्स लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। समय की कुशलता पूर्वक व्यवस्था करने में आपकी सहायता, जो आपकी सहायता करने की कुछ त्वरित युक्तियां मैं आपको बताऊंगा, कुछ छोटी सी युक्तियां हैं। हर सुबह जो काम निपटाने हैं उनकी सूची बनाएं। सबसे पहले आप पॉइंट नोट कर रहे हैं, हर सुबह जो काम निपटाने हैं उनकी सूची बनाएं। दूसरा, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। हर कार्य का एक समय होता है कि मुझे इस समय पे यह कार्य करना है। अपनी सूची बनाएं और सूची बनाकर उस पे नजर भी रखें कि मैंने ये काम किया या नहीं किया, और जो नहीं किया एक मिलान कर लें, एक कि मैंने ये काम किया है या मुझसे कोई काम छूट तो नहीं गया। तो सूची से अपने कार्यों का मिलान कर लें। अपने कार्यों के बीच में ब्रेक लें, बहुत जरूरी है ब्रेक लेना। दूसरा, प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन का सबसे अच्छा समय मैं आपको बताऊं, सुबह होता है जो हमारा आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें और स्वस्थ खाएं एवं उचित आराम करें। जितना जरूरत है उतना आराम करें। और कैसा खाएं? शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं। इन सब चीजों से क्या आएगी? आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर
अपनी बात, अपनी अपनी एजुकेशन के प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना जगे। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? कोई प्रश्न है किसी के मन में? हाँ, किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है, किसी छात्र को भी या किसी शिक्षक को भी, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अध्यापकों को एक बात बताना चाहता हूँ और सभी अपने शिष्यों को भी बताना चाहता हूँ कि बेटा एक काम और करें। पॉजिटिविटी लाने के लिए एक बहुत सीधा सा आपको एक सिद्धांत बताता हूँ। इस समय आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। सिद्धांत क्या है? आप सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास पानी लें, उस पानी को अपनी दृष्टि दें, ऐसे गिलास पकड़ें और उसमें अपनी दृष्टि दें और दृष्टि दे के परमात्मा से ये कहें कि हे परमपिता, हे परमात्मा, मैं आज जो भी कार्य करूं उसमें मुझे कुशलता मिले। आज मैं जो भी कार्य करूं उसमें मुझे कुशलता पूर्वक मैं उत्तीर्ण हूं, मैं पास हूं, मैं इस कार्य को अच्छी मेहनत के साथ कर सकूं, ऐसी मुझ में क्षमता देना। हे परमात्मा, मुझे सकारात्मक सोच देना। तो ये बात जल देवता से जल को देख के करनी है और इस बात को 7 बार बोल के आप उस जल को ग्रहण कर लें, पी लें। उससे आपके अंदर क्या होगा? पॉजिटिविटी का निर्वाह होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जल का कार्य है निरंतर बहना। और विचारों का काम क्या है? आप बताएं, विचार क्या करते हैं? विचार स्थिर होते हैं? नहीं, विचार कभी स्थिर नहीं होते। विचारों का काम है निरंतर बहना। तो उस बहने की प्रक्रिया में जिस प्रकार जल बह रहा है उसी प्रकार विचार बहना शुरू कर देंगे आपके उस सकारात्मक जल के साथ। उससे आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको कार्य करने के लिए हिम्मत मिलेगी। आप कभी हार नहीं सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मैं भी प्रतिदिन यही काम करता हूँ। आज इसीलिए आप देख लीजिए मेरी चेहरे की चमक को। है चमक है नहीं? आप बताइए। बिल्कुल तो, बिल्कुल तो है, बिल्कुल है पंडित जी। है ना? अरे वाह, बिटिया हमारी खुश हो गई। हाँ, तो आप लोग एक तो हंसते नहीं है, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ हंस ही नहीं रहे हो। मुस्कुराना सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। अब तो मुस्कुराइए और मुझे एनर्जी मिल गई। मैं चाहता हूँ सभी अध्यापकों से, सभी अपने शिष्यों से कि पहला काम आपको करना है पॉजिटिविटी का, मुस्कुराना, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और जीवन में एक बात याद रखिएगा, जीना है हंस कर हमें जीवन का हर पल। लॉकडाउन का समय से परेशान है, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। पंडित जी हमारे पास बात का ही तो आप मेरी बात को समझ गए। तो आपको कैसे करना है? आपको हिम्मत को रखना है अपनी। मैं आपको 1-2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको क्या करनी है? समय प्रबंधन का एक तात्पर्य समय की कुशलता पूर्वक प्रयोग से है, ताकि इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सके। समझ गए आप? जब कुशलता पूर्वक प्रयोग करेंगे तो आप समय का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। उतना ही इस तकनीक का पालन करने में मुश्किलें भी बहुत आती है। समय का पालन करना आसान काम नहीं है, समय के अनुसार चलना आसान काम नहीं है, समय के साथ चलना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन उसका पालन करके उन पद चिन्हों पे चलना, आपके पास कोई योजना हो तो उसे सही तरीके से लागू करें। क्या करना है क्या नहीं करना, यह सोचकर समय बर्बाद नहीं करें। आगे क्या करना है ताकि आपकी उत्पादकता को बढ़ावा मिले और आपकी सोचने की जो क्षमता है वो और ज्यादा बहुत ही और अच्छे से सोचने में आप लोग सक्षम हैं। दूसरा पॉइंट, प्रेरणा स्तर को बढ़ाएं। जो प्रेरणा स्तर है उसको बढ़ाना है। वो कैसे? जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो प्रेरणा स्तर में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है। लक्ष्य
जिस प्रकार लव कुश ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम ये जो घोड़ा है ये हम तभी देंगे जब भगवान राम हमसे युद्ध करने आएंगे। लक्ष्य निर्धारित था तो भगवान राम को आना ही पड़ा। तो आपको भी वही लक्ष्य निर्धारित करना है। पहले लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें ताकि अपने लक्ष्य को पा सकें। और मेहनत करने के लिए लॉकडाउन से डरना नहीं है, लॉकडाउन का तो बल्कि फायदा उठाएं आप ये मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, भगवान का शुक्र है कि आप लॉकडाउन में आप लोग फ्री हैं, तो इसको फ्री आप अपने फ्री समय को कैसे सदुपयोग करेंगे? इन्हीं सब चीजों से। आपको बड़ा मेहनत करने के लिए इस समय भगवान ने बहुत आपको समय दिया हुआ है मेहनत करने के लिए। मेहनत जितनी कर सकते हैं करें। जी पंडित जी, इसी तरीके से हमारे पास एक प्रश्न आया है एक स्टूडेंट का कि सर कभी कभी हम अपने जीवन में संघर्ष करते करते हार जाते हैं, धैर्य रखते रखते थक जाते हैं और खुद हारा हुआ समझते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें, किस तरीके से खुद को मजबूत बनाएं? देखिए, पहली बात तो मैं बिटिया जिसने भी ये प्रश्न किया है उसको कहूंगा कि आप हारते कब हैं? जब आप खुद हार को निश्चित कर लेते हैं, तभी तो हारेंगे। अब मेरा लक्ष्य है, मुझे ये है कि मुझे उस लक्ष्य पे पहुंचना है और मैं पहले ये सोच लूं कि अरे मैं यहाँ कैसे पहुंचूंगा, ये तो बहुत दूर है, अरे मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा, कैसे पॉसिबल होगा। आपने पहले ही क्या सोच लिया? निगेटिविटी अपने अंदर पैदा कर दी और आप उसके चलते अपने गोल को आपने छोड़ दिया, इसलिए आप लोग हार मान जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। बचपन में बिटिया कहानी सुनी होगी आपने, एक चींटी होती है, उसका एक लक्ष्य है कि मुझे ऊपर तक पहुंचना है, तो वो एक बार चढ़ेगी, 2 बार चढ़ेगी, तीसरी बार फिर गिरेगी, चौथी बार फिर गिरेगी, लेकिन 5वीं बार चढ़ जाएगी, स्वाभाविक रूप से अपनी मंजिल को पा लेती है। तो आप लोग खुद पहले हार को मंजूर कर लेते हैं। हार है क्यों? हारता कौन है? कौन हारता है? जो अपने मन से सोच लेता है कि मैं हार चुका हूँ। जीतता कौन है? जो सोचता है कि मुझे जीतना है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने या जिस बिटिया ने ये बात सोची है कि हार के बाद जीत होती है, आप उस समय को मत सोचिए कि आज मैं हार गई हूँ, लेकिन याद रखिए अगले पल आपको जीत जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच के साथ, और आत्मशक्ति अपनी बनाई रखनी है। एक और प्रश्न आया है, एक स्टूडेंट ने ही पूछा है, पंडित जी आपको ये लगता है ये कोविड-19 बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तो प्रकृति क्या हमसे ये बदला ले रही है? आपके क्या विचार हैं इस संबंध में? नहीं, प्रकृति बदला नहीं ले रही है, प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है। आप जब कोई क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन इजी होगा, दूसरा इजी होगा, तीसरा कठिन होगा, चौथा छोड़ दीजिए, 5वां कठिन होगा। तो आप क्या करते हैं? जो सरल प्रश्न होता है उसको पहला लिखना शुरू कर देते हैं और बाकी 3 को बाद में करते हैं। तो प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है, ये प्रश्न है। प्रकृति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। कोविड-19 में इस प्रकृति का बारिश होना है, कुछ होना है, आप पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो प्रकृति, देखिए प्रकृति हमेशा अच्छे के लिए होती है। कल ही मैंने बोला था कि जो धरती जब कंपन करती है तो कुछ अशुभ होने वाला होता है, लेकिन इस समय जो प्रकृति कर रही है वो आपको ताजी हवा दे रही है। आप देखिए, ओजोन की परत जिस पे लाखों करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर चुकी थी, वो आज भर गई है। आज हमको शुद्ध हवा मिल रही है। ये कारण प्रकृति का नहीं है, ये कारण बारिश होना, ठंडी हवा का इस समय में चलना, ये इसलिए है क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन से मुक्त हो चुके हैं। प्रकृति तो आपका साथ दे रही है, प्रकृति आपको। और ये समय आपको बताऊं, 75 वर्ष पहले आप जाके देखें, ऐसा ही समय हुआ करता था, लेकिन हम लोग पॉल्यूशन के कारण इतने ज्यादा इसकी पॉल्यूशन से बीमार होने लगे लोग। कितनी बीमारियां पॉल्यूशन के माध्यम से, स्किन की बीमारियां आने लगी थी पॉल्यूशन के माध्यम से। लेकिन ये प्रकृति कभी आपके साथ गलत नहीं करेगी जब तक आप प्रकृति के साथ गलत नहीं करेंगे। पंडित जी माफी चाहूंगी यहाँ पे आपको रोकने के लिए। जो ये हमारा वेबिनार है वो एक बार में 40 मिनट्स के लिए चलता है, तो अभी यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि 1 मिनट से कम समय बचा है। लेकिन आपसे निवेदन करूंगी कि जो लिंक आपने यूज किया था इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, उसी को दोबारा यूज करें, इनकेस अगर हम अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो।
सर इसी बीच में एक और सवाल आ रहा है। आपने जैसा बताया अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हमें एक गोल निश्चित करना चाहिए, लेकिन उस गोल को पाने के लिए उस गोल को पाने के लिए अपने आप को किस